परम आदरणीय उपायुक्त महोदय डॉक्टर जयदीप दास सर, आदरणीय सहायक आयुक्त महोदया श्रीमती श्रुति भार्गव मैडम, सम्मानीय कार्यशाला निदेशक श्रीमती रजनी तनेजा मैडम, प्रिंसिपल केवी नंबर 1 हरनी रोड बड़ोदरा, श्रीमती सुश्री अपराजिता, प्रिंसिपल केवी नंबर 4 ओएनजीसी बड़ोदरा, सम्मानीय संसाधक डॉक्टर ममता, प्राचार्य केवी विरमगाम, सरोज बाला मैडम, गोविंद मकवाना सर और विभिन्न केवी से ज्वाइन किए हुए पीजीटी और टीजीटी शिक्षक। जैसा कि हम जानते हैं कि ये वर्कशॉप डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एफर्ट्स पे है। जो भी हमने एफर्ट्स किए हैं इस ड्यूरिंग कोविड या कोविड से पहले और आज भी टीचर फर्टिनिटी अपने एफर्ट्स करती है टीचिंग में, और उसके बाद में उन्हें सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट भी होते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन उनका प्रॉपर वे में करना, ये एफर्ट्स का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा है। हमारे पास सर्टिफिकेट होते हैं, हमने सारे ट्राई भी किए हैं, एफर्ट्स भी किए हैं, बट उनको प्रॉपर वे में अरेंज करके और उनको एक प्रेजेंट करना, कहीं पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे प्रेजेंट करना, वो डॉक्यूमेंटेशन हमें कहीं ना कहीं लैक है, जिसके कारण हमारे कहीं कोई टैलेंट है या कोई प्रतिभा है, वो वर्क अच्छा करती है लेकिन उसे प्रॉपर वे में प्रेजेंट नहीं करता। तो इन दिस रिगार्ड अभी इस प्रेजेंट सिनेरियो में डॉक्यूमेंट्स हम डिजिटाइज भी, फिजिकल से डिजिटल वे में हम उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रॉपर हम उन्हें स्टोर कर सकते हैं, और जैसे रिक्वायरमेंट होती है, जैसी प्रेजेंट करने की रिक्वायरमेंट होती है या रेस्पॉन्स देने की रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत मैं सबसे पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको शो कर रहा हूँ, उसके बाद में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो डिजिटाइजिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, ये मेरा टॉपिक है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल। यस सर। Yes, sir. Okay, sir. So why do we require the documentation? First thing is, institutions such as Ministry of Education, KVS, CBSE, state government, NCERT, sponsoring agencies, etc. require different types of data or reports for the portals such as UDAS Plus, PISA, PIMS, KVS headquarters. Sometimes KVS headquarters ask about the data or information. Then regional office, JEET. Then CBSE also require the data of teachers. For APAR, we need our documents. For school websites, for transfer forms, teachers diary, and in other needs of KVS, हमें बहुत टाइम पर डेटा रिक्वायर होता है, और वो डेटा हमारे पास समटाइम रेडी रेफरेंस में नहीं होता, प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होता उसका, तो उसके कारण हम समटाइम उसको विद इन स्पिलेटेड टाइम में हम उसे प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं या रेस्पॉन्स नहीं देते। देन इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? तो डॉक्यूमेंटेशन के एडवांटेजेस की, वी कैन रिट्रीव द इंफॉर्मेशन एनी टाइम एनीवेयर। अगर हम डॉक्यूमेंट को, हमारे पास जो भी सर्टिफिकेट्स है, हमारे पास जो भी अपनी डिटेल है, सर्विस डिटेल है, अपनी जो पर्सनल डिटेल है और ऑफिशियल डिटेल्स है, इफ वी डिजिटाइज देम, तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इट? द फर्स्ट एडवांटेज इज एनी टाइम एनीवेयर वी कैन रिट्रीव आवर इंफॉर्मेशन, तो ये डिजिटाइज का एक बेनिफिट है। देन प्रिजर्वेशन एंश्योर्ड, हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, बार बार हम उसे कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट होगा, बार बार हम उसे यूज करेंगे तो हो सकता है वो फट जाए, या हो सकता है वो फेड हो जाए, या हो सकता है वो मिसप्लेस हो जाए। तो कोई भी डॉक्यूमेंट एक बार हम उसे डिजिटाइज कर लेंगे तो प्रिजर्वेशन एंश्योर्ड हो जाएगी कि
वो डॉक्यूमेंट हमारे पास एक प्लेस पे रखा हुआ है और हम उसे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, मैनी टाइम यूज कर सकते हैं। फॉर फास्टर कम्युनिकेशन एंड रेस्पॉन्स वी कैन यूज डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। तो इससे हमारे इंफॉर्मेशन कभी भी, जैसे हमारे पास केवीएस से कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है या कभी हमें रिक्वायर होती है अपने डॉक्यूमेंट कोई भी अवार्ड प्रेजेंट के लिए या कोई हमारे टीचर्स के एफर्ट्स दिखाने के लिए, तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो फॉर फास्टर कम्युनिकेशन एंड रेस्पॉन्स वी नीड द डॉक्यूमेंट्स। तो डिजिटल फॉर्म में रहेंगे तो हम उसे कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं और इजीली वी कैन रेस्पॉन्ड दी क्वेरीज। सेम एज जेन्युइननेस एंड ऑथेंटिसिटी मीन्स एक बार डॉक्यूमेंट बन गया तो अब हमें उस डॉक्यूमेंट को जब हम उसे यूज करेंगे तो हमारे पास वो डॉक्यूमेंट रहेगा, कोई भी इंफॉर्मेशन हम भर रहे हैं तो उसकी जेन्युइननेस रहेगी, उसके सपोर्ट में हम या सप्लीमेंट के तौर पर उस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं। अगर आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगी जाती है और इंफॉर्मेशन ऐसे ही भर दी जाती है और उसका कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं उसकी ऑथेंटिसिटी पे क्वेरी होती है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट डिजिटल फॉर्म में होगा तो आप किसी भी टाइम पर उस डॉक्यूमेंट को शो करके कह सकते हैं यस दिस इज जेन्युइन इंफॉर्मेशन और दिस इज ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। नाउ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डॉक्यूमेंटेशन, अगर हम अपना कोई भी टीचर अपना डॉक्यूमेंट कर रहा हो या स्टूडेंट्स के एफर्ट्स का डॉक्यूमेंट कर रहा हो, अगर वो उन्हें प्रॉपर वे में अरेंज करता रहेगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करता रहेगा, तो उन्हें कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट इजी वे में एक्सेस हो सकता है। और क्रोनोलॉजिकल की इस ईयर में मेरा क्या परफॉर्मेंस है, इस ईयर में मैंने क्या वर्क किया था, एवरीथिंग वो दे कैन गेट इट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बिकॉज डिजिटल डॉक्यूमेंट है तो डिजिटल डॉक्यूमेंट में आप डेट्स के साथ में डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, ईयर के साथ में डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी डॉक्यूमेंट रहेंगे। Then easy to add or update reports. As we know that अगर आपके पास डिजिटल डॉक्यूमेंट है और रियल टाइम या कोई क्लाउड स्टोरेज पे है, तो उस डॉक्यूमेंट में अगर आपको और इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल आपके 10 अचीवमेंट है और आज आपने 11th अचीवमेंट अचीव किया है, देन 11th अचीवमेंट आपको वो 10th रिकॉर्ड के नेक्स्ट 11th रिकॉर्ड आप ऐड कर सकते हैं इजी। तो आपका वो रिकॉर्ड क्लाउड स्टोरेज पे है और आप उसे ऐड कर रहे हैं, तो इजीली आपने उसे अपडेट कर दिया। अब आपको फ्यूचर में जब भी कभी रिक्वायरमेंट होगी उस डॉक्यूमेंट की या आपको कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, तो अब आपके पास 11 रिकॉर्ड्स होंगे। सो यू कैन इजीली ऐड और अपडेट द रिकॉर्ड्स इफ यू मेक देम डिजिटाइज। तो ये थे बेनिफिट्स। अब मैं कुछ वेज बता रहा हूँ कि हाउ वी कैन स्टोर द डेटा इन डिजिटल फॉर्म एंड we can get information easily. तो for that, for example, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट करूंगा 1 मिनट। टीचर्स ट्रेनिंग की डिटेल, वर्कशॉप ट्रेनिंग। फॉर एग्जाम्पल लेट, आप सबसे पहले सभी के पास गूगल अकाउंट होगा, तो गूगल अकाउंट में गूगल ड्राइव है, दैट इज क्लाउड स्टोरेज। यहाँ पर हम टेक्निकल इतनी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आपने जो एफर्ट्स किए हैं उनको डॉक्यूमेंटाइज कैसे करें। तो गूगल ड्राइव इज द बेस्ट वे कि आपका सबके पास जीमेल होता है, जीमेल में गूगल ड्राइव होती है और गूगल ड्राइव में आप गूगल सीट सभी यूज करते हैं, हम सभी यूज करते हैं गूगल सीट। और गूगल सीट एज वी नो दैट वी कैन, दिस इज लाइव स्प्रेडशीट, एक तरह से हम कह सकते हैं कि एनी टाइम वी कैन अपडेट इट और वी कैन एक्सेस इट और आपको अपडेटेड मिले। तो आप फॉर एग्जांपल आपने जितनी भी ट्रेनिंग की है, आपने केवीएस जब से ज्वाइन किया है या आप अपने कोई भी इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं ट्रेनिंग और वर्कशॉप की, तो यहाँ पर आप एक गूगल सीट बना लीजिए सिंपल, आप अपने जीमेल अकाउंट में, और आपने जब जब कोई भी वर्कशॉप की है तो उसकी इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हैं। I have to zoom it. तो इन दिस कनेक्शन हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल मैं एक सैंपल ले रहा हूँ मेरा ही ट्रेनिंग्स का। तो जैसे यूथ पार्लियामेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम कहाँ किया, वेन्यू, देन किस ईयर में किया, किस डेट से किस डेट तक किया, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ दैट वर्कशॉप या कोर्स, देन
ये क्या था, वर्कशॉप थी या कोर्स था या कोई ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, देन आपने उसे किस फॉर्म में अटेंड किया, एज ए रिसोर्स पर्सन अटेंड किया या पार्टिसिपेंट अटेंड किया, और उसका लेवल क्या था, कि वो कौन सी क्लस्टर लेवल की थी, रीजनल लेवल की वर्कशॉप थी या कोर्स था, या हेडक्वार्टर केवीएस हेडक्वार्टर का प्रोग्राम था. सो यू कैन राइट हियर लेवल. एंड फॉर ऑथेंटिसिटी, और आपको इस चीज को और जेन्युइन दिखाने के लिए आप वहां पर आपको पहले अपने डॉक्यूमेंट को, आपको जो सर्टिफिकेट मिला होगा उस कोर्स का या उस प्रोग्राम का, यू हैव टू मेक स्कैन इट. पहले इसे स्कैन कर लीजिए, देन यू हैव टू ऐड इट इन योर गूगल ड्राइव. कोई एक फोल्डर बना लीजिए आपके सारे सर्टिफिकेट्स का गूगल ड्राइव. देन आप उस गूगल, जो आपका डॉक्यूमेंट है उसका लिंक मिलेगा गूगल ड्राइव में, उस लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए. अब मैं यहाँ पर एक क्लिक करता हूँ तो मेरे को मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिख जाएगा. तो दिस इज दी ऑथेंटिसिटी कि हाँ मेरे पास जो मैंने प्रोग्राम अटेंड किया ये डॉक्यूमेंट है. तो इस टाइप से आप जितने भी कोर्सेज अटेंड करते हैं, आप फॉर एग्जांपल अब आज मैंने ये कोर्स अटेंड किया, अगर इसको मैं एक्सेल में सेव करता हूँ तो एक्सेल में सेव करने पर ये मेरे किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर में या डिवाइस में रहेगा. तो आई हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर डिवाइस टू अपडेट दैट पर्टिकुलर सीट. लेकिन अगर ये क्लाउड पे रहेगा तो आप कभी भी कहीं भी एक्सेस करके और आप इस सीट को अपडेट कर दीजिए और आपको ये सीट कहीं पर भी अवेलेबल होगी. तो आप अगर एक कंप्यूटर में रखेंगे इसे तो आपको उसी डिवाइस को यूज करना पड़ेगा इसे अपडेट करने. बट अगर आप इसे रियल टाइम में मीन्स क्लाउड पे रखेंगे, गूगल ड्राइव में रखेंगे, तो आप नेक्स्ट आप यहाँ पर इजीली ऐड कर सकते हो. आपको पूरा डॉक्यूमेंट को चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और यू कैन ऐड योर ट्रेनिंग्स एंड वर्कशॉप. सो अब आप लोगों को ये कैसे करना, थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट में बता रहा हूँ. फॉर एग्जांपल गूगल सीट सबको बनानी आती है. देन गूगल सीट के बाद में मैंने जो वर्क किया है वो मैंने यहाँ पर एक सर्टिफिकेट्स नेम का फोल्डर बनाया. सर्टिफिकेट्स नेम के फोल्डर में मेरे जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो मैंने स्कैन करके रख लिए. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू राइट क्लिक ऑन द पर्टिकुलर सर्टिफिकेट जो मेरे को वहां पर अटैच करना है, एंड क्लिक ऑन गेट लिंक. यहाँ पर गेट लिंक ऑप्शन आएगा, क्लिक ऑन गेट लिंक. तो इस डॉक्यूमेंट का ये लिंक आपको प्रोवाइड हो गया. कॉपी द लिंक, क्लिक ऑन कॉपी लिंक एंड क्लिक ऑन डन. जैसे ही मैं डन बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास इस डॉक्यूमेंट का लिंक कॉपी हो गया. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू ओपन दैट गूगल सीट. ये गूगल सीट मुझे ओपन करनी है, और जो फाइनल में सर्टिफिकेट्स का कॉलम है यहाँ पर मुझे इसको लिंक को पेस्ट कर दें, कंट्रोल भी, सिंपल. तो अब ये लिंक यहाँ पर अवेलेबल है. अब ये डॉक्यूमेंट यहाँ इजीली अवेलेबल है. नाउ मुझे वन बाय वन वहाँ सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि कौन सा डॉक्यूमेंट है. अगर मैं यहाँ पर लिंक नहीं डालूं तो मेरे को यहाँ पर प्रॉब्लम यह आएगी कि इन सर्टिफिकेट्स को सबको ओपन कर करके देखना पड़ेगा मेरे इस पर्टिकुलर कोर्स का कौन सा सर्टिफिकेट. तो यहाँ आपको इजीली रेडी रेफरेंस में अवेलेबल है. सो यू कैन मेक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स. आपने इसमें सारे रेफरेंस. अब इसका यूज कहाँ है, जब भी आप अवार्ड फिल करते हो, आपने कौन कौन सी वर्कशॉप अटेंड किया, और आपके टीचर्स, हमारे टीचर्स डायरी में भी वो हमें लिखना पड़ता है कि आपने लास्ट 2 या 3 ट्रेनिंग कोर्सेज कौन कौन से अटेंड किए हैं. टीचर्स डायरी में भी यूज होता है. और अपने APAR में भी आपको लिखना पड़ता है कि आपने लास्ट जिस सेशन का आप APAR फिल कर रहे हो कि उसमें आपने क्या अचीवमेंट किए, क्या वर्कशॉप ट्रेनिंग अटेंड की. तो आप कंप्लीट आपका रेडी रेफरेंस में रहेगा. जब भी आप जैसे जो भी आप इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होगी आपके ट्रेनिंग्स के रिगार्डिंग, तो आप इजीली इसको एक्सेस करेंगे और कहीं कोई डेट रॉन्ग या कंफ्यूज होने की चांसेस नहीं है, क्योंकि आपके पास सब करेक्ट लिखा हुआ है. और ये वन टाइम वर्क है, और उसके बाद और फ्यूचर में आप कभी पर भी कहीं पर भी किसी भी स्कूल में रहेंगे तो आपके पास कंप्लीट डेटा है. तो दिस वाज सेम एज रिजल्ट.
रिजल्ट 5 ईयर का मांगा जाता है, या जब से मैंने ज्वाइन किया तब से मैं मेरा रिजल्ट लिख रहा हूँ कि कितने अपीयर हुए, कितने पास, कौन सा सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है, कौन से सेशन में मेरा क्या रिजल्ट रहा, देन मोर देन 90% कितने स्टूडेंट क्या है, पीआई क्या रहा। तो इस टाइप से आप रिजल्ट भी अपना सेव करके रख सकते हैं। टीचर्स डायरी में लिखना पड़ता है, एपीआर में लिखना पड़ता है, सेम एज आप एपीआर के भी आप जब से ज्वाइन किए तब से आप अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं, और एपीआर की आपको हम सबको एक कॉपी मिलती है, तो जो पॉइंट्स वाला पेपर है उसको स्कैन करके हम रख सकते हैं, यहाँ पर लिंक रख सकते हैं। तो इस टाइप से हमें जितने भी हमारे टीचर्स के रिकॉर्ड है, ये कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। डॉक्यूमेंटेशन वो है कि जो हमें प्रेजेंट करना, बट आज हमारे पास ये रेडी रेफरेंस में है। अब हम इजीली अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं, चाहे वो अवार्ड के लिए हो, चाहे कोई और कोई भी वर्क के लिए हो, केवीएस कोई हमसे डेटा मांगे तो हमारे पास सारा डेटा रेडी है। तो इस टाइप से हम अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं। ये तो सिंपल हुआ कि अपने डॉक्यूमेंट रेडी करना। ऐसे ही हम स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट भी हम रेडी कर सकते हैं, एक एक स्टूडेंट के अचीवमेंट, और क्लास टीचर या फिर कोई सब्जेक्ट टीचर जैसे साइंस एग्जीबिशन कराते हैं या एनसीएससी में, तो उनका डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं, उनके अचीवमेंट, उनके वीडियोस। तो इस टाइप से हम उनको प्रॉपर वे में अरेंज कर सकते हैं। नाउ अनदर थिंग इज, अब आपके पास डॉक्यूमेंट है, मान लो कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट स्कूल के भी हैं, वो स्कूल के कंप्यूटर्स में रहते हैं, उन्हें हम पर्सनल ड्राइव में नहीं रख सकते हैं। अब वो डेटा कैसे प्रॉपर वे में स्टोर रहे, जिससे हमें easily we can access that data, and another thing that data should be secure रहे, सेफ रहे। ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम का कंप्यूटर था और एग्जाम के कंप्यूटर में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा थे, और कल आए और सिस्टम आज वर्क नहीं कर रहा, तो अब क्या करें, सिस्टम में जो डेटा था वो तो हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। यस, हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फॉर फ्यूचर के लिए तो हमें एक्सेस करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उस डेटा को अब लॉस्ट है तो लॉस्ट, अब न्यू कंप्यूटर ले लिया और उसे स्टार्ट कर लिया, ऐसा नहीं। तो फॉर दैट वी नीड सम or we have to follow some instructions or steps to make our data secure, safe, and इसके लिए हमें बैकअप भी रखना पड़ता है, रिकवर भी हमें डेटा करना पड़ता है। तो इसके रिगार्डिंग की डेटा कैसे प्रॉपर वे में स्टोर किया जाए, कैसे उसे सेफ रखा जाए, इसके रिगार्डिंग में दूसरी पीपीटी प्रेजेंट करें। So next thing, after storage of after creating the documents आपके पास रेडी है, स्कूल के important document है सिस्टम में, तो how to store the data, then how to take backup of the data and recovery of the data. It doesn't matter if my hard drive fails, but when, yes, सबसे important चीज हमारे लिए हार्ड ड्राइव का अमाउंट मैटर नहीं करता, बट उसका डेटा मैटर करता है आज के टाइम। तो स्टोरेज सबसे पहले आपके स्कूल में किसी भी कंप्यूटर में इंपॉर्टेंट डेटा है, कोई सेंट्रलाइज डेटा स्टोर है, तो उस डेटा को आप एक अनदर कॉपी भी बनाएं। एक जगह ही वो डेटा ना रहे, अल्टरनेट उसका स्टोरेज जरूर रखें। यू कैन परचेज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क फॉर दिस वन, और यू कैन कॉपी द सेम डेटा इन अनदर कंप्यूटर। तो स्टोर वन कॉपी ऑफ इम्पोर्टेंट डेटा ऑन एन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। एक कॉपी आपके कंप्यूटर में है, एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में। जिस दिन कंप्यूटर खराब हो गया तो आपका वर्क डिस्टर्ब नहीं होगा, और आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को यूज करके और दूसरे कंप्यूटर पे उसके डेटा को यूज कर सकते। इट इज अल्टरनेट एंड इजी वे टू रिट्रीव द डिस्ट्रॉयड, लॉस्ट और डिलीटेड फाइल्स। सिंपल, so we can store the data in alternate form. Now, data loss prevention, हम ऐसा क्या करें कि डेटा लॉस ही ना हो, क्या सेफ्टी रखें कि डेटा लॉस ही ना हो। प्रिवेंशन जरूरी है, बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन उसका सॉल्यूशन अनदर थिंग, बट प्रिवेंशन इज इम्पोर्टेंट। सो डेटा लॉस प्रिवेंशन, फर्स्ट, अवॉइड हीट एंड वाइब्रेशन, सिंपल, कीप कंप्यूटर्स इन ड्राई, कूल एंड क्लीन एरिया, then scan, defragment the disk regularly. The hard disk आपको उसे रेगुलर
रेगुलरली स्कैन करना है, डिफ्रैगमेंट करना है। डिफ्रैगमेंट में क्या होता है, जो आपका गार्बेज डेटा होता है वो एक किसी ड्राइव में एक मेमोरी एड्रेस पे चला जाता है, तो उसमें कभी आपको रिकवरी में आपको कंप्लीट डेटा मिलता है। Then update and scan using antivirus software, as we all know. Then use UPS, proper shutdown of computer while installing the updates. Sometime हमारे कुछ अनदेखी से ही अब हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं काम करना बंद कर देता है, या काफ़ी प्रॉब्लम में सिस्टम प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, कि जो हमारे डूज एंड डोंट्स हैं कंप्यूटर हैंडल करने के, वो हमें फॉलो करनी है। देन अगर फॉर एग्जांपल हमने डूज एंड डोंट्स प्रॉपर किए, प्रिवेंशन प्रॉपर किया, बट सिस्टम है, सिस्टम में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसके लिए जो डेटा आपके पास ऑलरेडी सिस्टम में है, देखिए ध्यान रखिएगा, बैकअप जब सिस्टम वर्किंग रहता है तभी होता है। जब सिस्टम खराब हो गया उसके बाद बैकअप नहीं, तब रिकवरी होती है। तो जब आपका सिस्टम वर्किंग कंडीशन में, उसी टाइम पर उस सिस्टम से आपके डेटा का बैकअप लेके जरूर रखें, हार्ड डिस्क में, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में। इंपॉर्टेंट फाइल्स का कोई जरूरी नहीं कि आप कंप्लीट ओएस का भी बैकअप लेके रखें, अगर आपके पास उतना स्टोरेज है देन यू कैन यूज, अदरवाइज आप इंपॉर्टेंट फाइल्स का बैकअप लेके रख सकते हैं। बैकअप का ऑप्शन आता है कंट्रोल पैनल में, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। देन यू कैन टेक कंप्लीट बैकअप और पार्शियल बैकअप। पार्शियल बैकअप मीन्स कुछ लिमिटेड फाइल्स का ही बैकअप जो इम्पोर्टेंट है। देन वेयर टू टेक बैकअप एंड हाउ, तो यू कैन टेक द बैकअप इन इंटरनल हार्ड डिस्क। आप अपनी हार्ड डिस्क, समटाइम आप, ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपके पास आजकल हार्ड डिस्क भी हमारे कंप्यूटर में इनबिल्ट 1 टेराबाइट के अराउंड आ रहे हैं। तो 1 टेराबाइट के अराउंड, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव में इंस्टॉल होता है। देन डी ड्राइव, ई ड्राइव, उनमें आप अपना डेटा रख सकते हैं और उन्हीं डी ड्राइव और ई ड्राइव में डेटा का बैकअप लेके रखें। सी ड्राइव में ही बैकअप ना लें, क्योंकि सी ड्राइव में बैकअप आप लेंगे तो जब भी सिस्टम प्रॉब्लम करेगा, रिकवरी होगी, तो ओएस का जो डेटा है वो कंप्लीट आपको नहीं मिलेगा, मीन्स जो सी ड्राइव में डेटा है वो कंप्लीट नहीं मिलेगा। सो यू कैन टेक द बैकअप इन डी ड्राइव और ई ड्राइव। तो इंटरनल हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव्स, डीवीडीज और क्लाउड स्टोरेज, आज के टाइम पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लाउड स्टोरेज में आप डेटा स्टोर कर दो, इम्पोर्टेंट डेटा। तो इसके दो बेनिफिट हैं, एक तो क्लाउड किसी एक ऑथोराइज्ड कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की गई सर्विस, जैसे गूगल हमें दे रहा है या माइक्रोसॉफ्ट दे रहा है, तो क्लाउड में उन्होंने इतना मेथोडोलॉजी यूज की होती है कि उनका जो डेटा है वो हमेशा सेफ रहता है। तो क्लाउड स्टोरेज एक बहुत अच्छा बैकअप के लिए ऑप्शन। हाउ टू टेक बैकअप, विंडोज 10 में आपके पास बैकअप का ऑप्शन आ रहा है, 7 में और 8 में भी डायरेक्ट कंट्रोल पैनल में आप जाएंगे तो वहाँ पर बैकअप का ऑप्शन आएगा। यू कैन जस्ट टेक द बैकअप एंड यू हैव टू सेलेक्ट ड्राइव कि डी ड्राइव में लेना है, ई ड्राइव में लेना है, तो यू हैव टू सेलेक्ट दैट ड्राइव एंड स्टार्ट बैकअप। देन आफ्टर बैकअप, अब बैकअप तो ले लिया हमने, उसके बाद में हमें क्या करना है, सिंपल बैकअप के बाद हम आपका डेटा को रीस्टोर कराना होता है कि रीस्टोर से जो डेटा जहाँ है वहीं की वहीं रीस्टोर हो जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। तो बैकअप आप किसी दूसरे डिवाइस में भी रन करा सकते हैं और सेम डिवाइस में भी रन करा सकते हैं। देन मेक मल्टीपल और रिडंडेंट कॉपी ऑफ योर फाइल्स एल्सवेयर। Earlier I told you that you have to make multiple or redundant copy of your files. तो एक जगह डैमेज होता है तो दूसरी जगह आपका डेटा सेफ रहेगा। कीप वायरस प्रोटेक्शन एंड फायरवॉल ऑन। नाउ अब क्या करें जब सिस्टम वर्क करना बंद कर दिया, मीन्स अब हम बैकअप भी नहीं ले सकते इन दैट कंडीशन, और ये पॉसिबल है। जनरली हमारे केवीज में जो हम सिस्टम हैंडल करते हैं तो नॉर्मल एप्लीकेशंस यूज करते हैं तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आती है। बट फॉर एग्जांपल अगर ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो हमें क्या करना है, हार्ड ड्राइव ही फेल हो गई, अब इन दैट केस हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ना हम बैकअप ले सकते हैं ना हम उसे रीसेट कर पाएंगे। इन दैट कंडीशन रीसेट कर दिया तो आपका फाइल्स चले जाएंगे। देन कॉन्टैक्ट टू जेन्युइन एंड ऑथोराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर। सिंपल, आपको जिसने प्रोवाइड करवाया वो सिस्टम
जिस कंपनी का वो सिस्टम है उनसे आप कांटेक्ट कीजिए और वहीं पर वो डेटा की रिकवरी करेंगे. दे यूज डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर्स एंड वी कैन यूज डेटा रिकवरी एंड वी कैन रिट्रीव आवर डेटा. So these were the steps to store the data, to back up the data and to recover the data. तो हमारे पास क्योंकि आज की कंडीशन, आज की जो सिचुएशन है इसमें स्टूडेंट्स के जो ऑनलाइन सबमिशन है इन गूगल क्लासरूम, मान लो कि आपके पास गूगल क्लासरूम के स्टोरेज फुल हो गया. अब गूगल क्लासरूम का स्टोरेज फुल होने पर हम क्या करते हैं, उस जितनी भी फाइल्स हैं स्टूडेंट्स ने सबमिट की है, वी हैव टू सेव इट इन स्कूल्स कंप्यूटर. अब स्कूल के कंप्यूटर में हमने उसे सेव कर दिया. मान लिया कि हमने उसे एग्जाम के कंप्यूटर पे ही सेव कर दिया, सेव प्लेस है तो एग्जाम के कंप्यूटर पे सेव कर दिया. अब आपके गूगल क्लासरूम से या आपके क्लाउड से, आपके अकाउंट से वो सीट आपने हटा दी स्टोरेज फ्री करने के लिए, बिकॉज आप सोच रहे हैं कि मैंने एग्जाम में ये सबमिट कर दिया डेटा, तो अब मुझे जरूरत नहीं और मुझे नेक्स्ट क्लास के लिए अगेन स्टूडेंट से सबमिशंस लेने हैं. सो आई हैव टू डिलीट ऑल दिस और आई हैव टू फ्री अप द स्पेस इन माय अकाउंट. सिंपल. तो इसके लिए अब आपके स्कूल में जो कंप्यूटर है उसमें डेटा है. अब वो डेटा आपको प्रॉपर वे में अरेंज फॉर्म में रखना है. ऐसे नहीं कि सिंपल न्यू फोल्डर बनाया या कोई मीनिंगफुल नेम नहीं दिया. इस केस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश के सब्जेक्ट का डेटा वहां रखा, इंग्लिश आपने सिंपल लिख दिया इंग्लिश. अब इंग्लिश में आगे आपको क्लास भी लिखनी है, सेशन भी लिखना है, हो सकता है मोर देन वन सेशन का डेटा है. तो फॉर फ्यूचर रेफरेंस और फॉर फ्यूचर यूज अगर हमसे कभी डेटा लिया जाता है तो हमें सर्च करने में या उस डेटा को फाइंड आउट करने में बहुत टाइम लग जाता है. सो वी ऑलवेज गिव द मीनिंगफुल नेम टू द फाइल्स एंड पॉसिबल हो तो विद डेट यू हैव टू सेव इट. तो मीनिंगफुल नेम से वी कैन इजीली सर्च दैट डॉक्यूमेंट एंड वी कैन इजीली फाइंड आउट दैट डॉक्यूमेंट. तो डेटा आप स्टोर करोगे लेकिन उसे प्रॉपर डायरेक्टरी में, प्रॉपर फोल्डर में और प्रॉपर नेम के साथ, मीनिंगफुल नेम के साथ आप सेव करोगे. दैट इज आल्सो डॉक्यूमेंटेशन, बट फॉर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन. आपका डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं स्टोर है लेकिन आपको रिट्रीव नहीं, फिर हमारे जो क्वेरीज होती हैं कि मिल नहीं रहा डेटा, या फिर हम ये सोचते हैं कि नहीं डिलीट कर दिया होगा किसी ने. तो इसके लिए बेस्ट है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर वे में स्टोर करके रखें, या कोई भी उस कंप्यूटर को हैंडल कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसे प्रॉपर डायरेक्टरी में विद मीनिंगफुल नेम स्टोर करे, सो वी कैन गेट द डेटा इन प्रॉपर फॉर्म. देन अनदर थिंग कि डॉक्यूमेंटेशन एक हमने हमारे स्कूल में जो यूज किया था कि एक प्रॉपर वे में स्टूडेंट्स को कैसे हम इंटीमेट करें, उसका भी डॉक्यूमेंटेशन हमने किया था कि इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन 2020-21 जब 2021 स्टार्ट हुआ था उस टाइम कोविड सिनेरियो था और वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी कि स्टूडेंट्स को कैसे हम ट्रैक करें और कैसे हम उनसे कम्युनिकेट करें. और जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो स्टूडेंट किस नेम से ज्वाइन कर रहे हैं, कैसे हम उनकी अटेंडेंस ली. तो इसके लिए हमने एक डॉक्यूमेंटेशन रेडी किया था, एक डॉक्यूमेंट रेडी किया था स्टूडेंट्स के लिए, और भी सर्कुलेटेड दैट डॉक्यूमेंट टू स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को भी हमने बताया. तो उस वे में हमारे पास 95% अबव हमारा डेटा स्ट्रीमलाइन हो गया था और प्रॉपर वे में, और स्टूडेंट्स को हम ट्रैक कर पा रहे थे. तो फॉर दैट हमने एक डॉक्यूमेंट रेडी किया था. एफर्ट दैट वाज ओनली एफर्ट, बट हमने उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे किया तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक डॉक्यूमेंट शो कर रहा हूँ. दैट ईयर की हमें प्रॉपर होमवर्क सबमिशन, इवेल्युएशन ऑफ द वर्क एंड स्टडी के लिए, स्टूडेंट से कम्युनिकेशन के लिए सिंपल जीमेल पे स्टूडेंट्स को अकाउंट बनाना था. स्टूडेंट्स की कुछ की जीमेल आईडी थी, कुछ पेरेंट्स की जीमेल आईडी यूज कर रहे थे, तो हमने स्टूडेंट्स को ही कहा कि आप जीमेल आईडी आप बनाइए. उसका प्रॉपर हमने स्टेप वाइज स्क्रीनशॉट लेके डॉक्यूमेंटेशन रेडी किया
कि स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना आए कि किस वे में उन्हें जीमेल आईडी बनानी है। यस, अब वो बना लेंगे और उन्हें बनानी आती है पेरेंट्स की हेल्प से। बट इसके लिए हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज किया था कि स्टूडेंट अपने ईमेल में अपना रोल नंबर पहले रखे, फिर फर्स्ट नेम रखे, फिर केवी का नेम रखे, फिर ये रखे @gmail, इस टाइप से होना चाहिए। अब इन दिस केस जब भी स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करेगा उसने अपने फर्स्ट नेम में रोल नंबर लिखा हुआ है 601। देन जब भी स्टूडेंट गूगल क्लासरूम ज्वाइन करेगा तो वहाँ रोल नंबर वाइज लिस्ट आ जाती है 601, 602, 603। तो अब जब भी मैं गूगल मीट में मैं क्लास ले रहा हूँ, गूगल मीट से क्लास ले रहा हूँ, तो वहाँ रोल नंबर वाइज स्टूडेंट आ रहे हैं। अब कौन सा रोल नंबर मिसिंग है, बस वही है। हालांकि उसके बाद में काफी एक्सटेंशन आ गए थे, जैसे अटेंडेंस का एक्सटेंशन आ गया था, बट इसमें प्रॉपर वे में अटेंडेंस उस टाइम के लिए फिजिबल हुआ था और उसका हमने डॉक्यूमेंटेशन भी रेडी। तो जो भी आप एफर्ट कर रहे हैं उसे प्रॉपर वे में आप उसे प्रेजेंट कैसे कर पाते हैं, दैट इज ओनली डॉक्यूमेंटेशन। तो ऐसे ही हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं। स्टूडेंट्स के किसी वर्क में कुछ अलग हम इनिशिएटिव लेते हैं और उसे अलग तरीके से करते हैं, अलग ढंग से करते हैं। तो इसके लिए हमें जो हमने वर्क किया दैट इज ओके, हम बता भी देते हैं, लेकिन उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता तो हम उसे प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो दैट इज द वे कि आप जो भी वर्क करो वी हैव टू मेक इट इन प्रॉपर डॉक्यूमेंट। अब मैं इसे प्रॉपर नॉर्मल स्टेप्स में भी लिख सकता था, अगर मैं स्क्रीनशॉट ऐड नहीं करता तो मेरा वर्क तो हो गया, बट ये क्या प्रॉपर फिजिबल होता। जैसे हमारे पास केवीएस की ट्रांसफर गाइडलाइन आई, बट उसके लिए टीचर्स का मैनुअल आता है, तो उसमें स्क्रीनशॉट्स के साथ आता है। स्क्रीनशॉट के साथ आने से क्या होता है कि हमारे पास क्लियर होता है, हाँ मैं इस विंडो पे आ गया, अब मेरे पास ये विंडो आएगी, अब मेरे पास मुझे ये करना है। तो वो प्रॉपर वे में यूजर तक कन्वे कर दिया हमने जो हमें कन्वे करना था। थ्योरेटिकल नहीं बट कंप्लीटली, थ्योरेटिकली भी है बट मैनुअल के साथ, स्क्रीनशॉट के साथ, तो यूजर को भी कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो डॉक्यूमेंटेशन हमें बनाने हैं, डॉक्यूमेंट कंप्लीटली थ्योरेटिकल ना होकर प्रॉपर वे में उसे प्रेजेंट करें। ऐसे हम कोई भी वर्क करते हैं उसकी फोटोज हम लगाते हैं, फोटोज के साथ में उसके कैप्शन भी लिखने पड़ते हैं। कैप्शन में उसे क्लियर रहता है कि कैप्शन में हम ये क्या वर्क करते हैं, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन। देन इसके बाद में ऐसे ही हमने टीचर्स के लिए भी बनाया डॉक्यूमेंटेशन, और टीचर्स ने भी वो अपने अकाउंट बनाए तो इजीली कम्युनिकेट हम कर सकते थे, तो उसका ये डॉक्यूमेंटेशन। तो इस टाइप से हम डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर।